नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिला तमहीद स्टेज पर जलवा अफरोज़ उलमाए किराम की कसीर तादाद आज 30वां सालाना इस्लाही दस्तार फ़ज़ीलत इज्तिमा जामिया मिफ्ताहुल उलूम का, जिसके आज वो फ़ुज़ला जो आज जामिया से तालीम मुकम्मल कर कर एज़ाज़ हासिल कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर रहे हैं, उनको और उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जामिया मिफ्ताहुल उलूम के हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तैयब सलीम साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तहर मसूद साहब को भी जामिया की 30 साला अज़ीम खिदमात, दीनी खिदमात पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैंने आज 3 बातें कहनी हैं। कुछ तलबा से कहनी हैं, कुछ उलमा से कहनी हैं, कुछ इदारों से कहनी हैं। इदारे मदारे से दीनिया इस्लाम की बका हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं फ़ुज़ला, जो दौरा हदीस से फाजिल, दौरा हदीस तक कुरान और सुन्नत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पढ़ा, ये अब आप देख रहे हैं। ये इनको बाद में क्या मिलेगा? मुसल्ला रसूल, मिंबर रसूल। इतनी अज़मत वाले ये लोग हैं कि इनको लोग इज़्ज़त और एहतराम और तकरीम से बुलाएंगे। आज इनके अजीज़ो अकारिब इनके गले में हाथ डालेंगे, इनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करेंगे। आज ये लोग जो सारा दिन कुरान पढ़ते, सारा दिन हदीस पढ़ते हैं, इनकी ज़बान पे हदीस हर वक्त जारी रहती है। रात को भी हदीस पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। कुछ तालिब इल्म ऐसे भी होते हैं जिनको अल्लाह का नबी ख्वाब में मिलता है, इसलिए कि वो हदीस पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। कुछ तालिब इल्म ऐसे भी होते हैं जो रात को तहज्जुद के वक़्त उठते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह के यहाँ हजूर खड़े हो जाते हैं। तलबा की बहुत सी किस्में होती हैं। मैं आज तलबा से ये कहूँगा, आपको इस मदरसा ने क्या दिया? आपको इस मदरसा ने आपकी तरबियत दी है। आपको इस मदरसा ने क्या दिया? इखलाक दिया, तहजीब दी है, और आपको हुस्न ज़न दिया है, आपको हुस्न तकल्लम दिया है, आपको तकल्लम करने का मार्का वजूद में दिया है, आपकी इस्लाह की है, आपको अच्छा बनाया है। आप देहात के थे, चारा काटा करते थे, आप मजदूर थे, मजदूरी करा करते थे। जब आप जामिया में आए, अब आप हदीस का मुकम्मल कोर्स कर लिया। ये इल्म
जामिया ने आपको दिया, ये तरबियत जामिया ने आपको की है। आपको जामिया ने किसी किस्म की मनफी तर्ज पर नहीं सिखाया, आपको जामिया ने किसी मनफी सबक नहीं दिया कि आपने मनफी सोच रखनी है, आपने गलत सोच रखनी है, आपने मुल्क के खिलाफ गलत सोच रखनी है, आपने किसी के साथ गलत सोच रखनी है, या लोगों को जाकर इंतशार में फैलाना है। आपको जामिया ने ये सबक नहीं दिया। आप अपने जामिया का अगर नाम ऊंचा करना चाहते हैं, ये आपकी पितरी माँ है जिससे आपने सब कुछ सीखा है। आपने इससे खाना भी खाया, आपने इससे तरबियत भी हासिल की। तलबा मेरी तरफ मुतवज्जे होंगे, मेरी बात को सुनेंगे, आप मेरी बात को गौर से सुनेंगे। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो तलबा को होती हैं। आज साल पहली बात मैं आपसे कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें आपको जो समझाई गई हैं उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुल्क के खिलाफ हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो तहजीब के खिलाफ हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो दहशतगर्दी के साथ मुंसलिक हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस्लाम के खिलाफ हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो दीन के खिलाफ हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके माँ बाप का एहतराम करने के खिलाफ हो। माँ का, बाप का हया आपको, तालिब इल्मों को आपको मदरसे ने सिखाया है, किस अंदाज में सिखाया है। आपकी तरबियत ऐसी की है जो आपकी तरबियत वालिदैन भी नहीं कर सके, वो उस्तादों ने की है। इन तमाम उस्तादों को जो मुदर्रिसीन जामिया मिफ्ताहुल उलूम हैं, मैं उनको सलूट करता हूँ, उनकी अजमत को सलाम करता हूँ कि आपने ऐसे हीरे पैदा कर दिए। जरा जोर से सुभान अल्लाह है, जोर से सुभान अल्लाह है, और जोर से आए। ऐसे हीरे पैदा कर दिए हैं। देखो नूरानी चेहरे, चमकते हुए चेहरे, नूर बरस रहा है, नूर बरस रहा है। ये है इल्म, ये है कुरान, ये है हदीस, और ये है मदारिस पढ़ाते हैं, ये कुछ मदारिस पढ़ाते हैं उलमा। मेरे मुदर्रिस फौजला, मेरी एक बात सुन लेना, ये स्टेज बड़ा अजीम स्टेज होता है, ये मनसब बड़ी अजीम मनसब होती है, मुसल्ला बड़ी अजीम इक़्तिदार है। इसको संभाल के रखना, इसके तकद्दस को पमाल न करना। ये दस्तार जो आपके सर पर सजाई गई, इसको संभाल के रखना, इसको संभाल के रखना। कभी कभी उसको साफ करके जुमे को पहनकर जुमा पढ़ाया करना। इख्तलाफ में ना जाना, इत्तेहाद की बात करना, प्यार मोहब्बत की बात करना, लोगों को नफरत ना बताना, लोगों को मोहब्बत बांटना, लोगों को जोड़ना, लोगों को तोड़ना नहीं है, उम्मत को जोड़ कर दिखाना। इलाके के लोग भी कहें मिफ्ताहुल उलूम का फाजिल तो कमाल है, जिसने इख्तलाफ को खत्म कर दिया है, सबको जोड़ कर रख दिया है। उम्मत को जोड़ना चाहिए, नहीं जोड़ना चाहिए। एक मेरी गुजारिश उलमा से होगी, उलमाए कराम इख्तलाफ खत्म करो, एक हो जाओ। मेरा कहना नहीं, मेरा सबक नहीं, मौलाना फजलुर रहमान से लेकर मौलाना तकी उस्मानी से लेकर मौलाना हनीफ जंगली साहब से, इन साहबान का भी हुक्म है। कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनो, कराची का इजलास सुनो, उन कायदीन ने क्या कहा है। अपनी मस्जिद तुम्हारी है, कोई छीनता नहीं, मुसल्ला तुम्हारा है, कोई नहीं छीनेगा, ये मंबर तुम्हारा है, कोई नहीं छीनेगा, लेकिन इख्तलाफ में ना जाओ, लड़ाई झगड़े में ना जाओ। आज वक्त, इस वक्त जो जरूरत है, उम्मत में इत्तेहाद की जरूरत है। हमारी सोच मस्जिद और मदरसे तक है, हमारी सोच मस्जिद और मदरसे तक है। बड़ों की सोच पूरी मुल्क की है, पूरे आलम की सोच है बड़ों की। मैं बड़ों की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। अगर आपके करीब कोई मस्जिद बन जाए, आप उसको जाकर मुबारकबाद पेश करो। मैंने अभी जो मजलिस एहरार के सदर बैठे थे, मैंने उनको मुबारक दी है। मुझे तकलीफ नहीं है कि मजलिस एहरार बन गई, खुदा की कसम कहकर कहता हूं, बावजू हूं, मुझे खुशी हुई है।
सुभान अल्लाह तो कह दो, जोर से कह दो। हर जमात हमारी है। उलमाए कराम, हाथ जोड़ूंगा, इख्तलाफ खत्म कर दो। सहाबा हमारे हैं, पैगंबर हमारा है, क्यों अलग अलग टुकड़े हो गए हो? सीरत पढ़ो पैगंबर कायनात की, जिसका अलम आपने भी उठाया है, मैंने भी उठाया है, आपके तमाम उलमाए कराम ने भी उठाया। अपनी अपनी जमात में रहकर काम करो। कौन कहता है आपको काम करने से? कौन रोकता है? मुझे बताओ, कौन रोकता है आपको? अरे सब अपनी अपनी जमात में रहकर काम करो। जो जमात किसी को अच्छी लगती है उसमें काम करो, नहीं तो कोई काम करना किसी जमात के लिए शर्त नहीं है। खत्मे नबुव्वत का काम, अज़मत सहाबा का काम, आले रसूल आले पैगंबर के नमूज का काम किसी जमात का मोर की जरूरत नहीं है, हर मुसलमान का फर्ज है। करोगे? जोर से करोगे? करोगे? हम इंशाअल्लाह सिद्दीक के दुश्मन, सहाबा के दुश्मन का भी मुकाबला करेंगे, हजूर के दुश्मन का भी मुकाबला करेंगे, आले बैत रसूल के दुश्मन का भी मुकाबला करेंगे, इस्लाम के दुश्मन का भी मुकाबला करेंगे, पाकिस्तान के दुश्मन का भी मुकाबला करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? पाकिस्तान की हिफाजत किसने करनी है? जोर से फुजला, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए वक्त आया। आपका जज्बा यही होगा कि इंशाअल्लाह हम जिस तरह मस्जिद की हिफाजत करते हैं इसी तरह हम पाकिस्तान की भी हिफाजत करेंगे। हाथ खड़े करके, ऊंचे हाथ खड़े करके मैं इदारों को कहना चाहता हूं, मैं इदारों को कहना चाहता हूं, देखो कोई मदरसा कोई मनफी सोच नहीं देता, कोई मदरसा कोई गलत सोच नहीं देता, कोई मदरसा कोई गलत लाइन नहीं देता, कोई मदरसा ऐसा नहीं है जो अपने तालिब इल्म को बिगाड़ कर मदरसे से निकाले। नहीं, इदारे को, इदारों को कहना चाहता हूं, मदारिस में बिगड़े हुए सुलझ जाते हैं और यूनिवर्सिटी के बिगड़े हुए कहीं भी नहीं सुलझते, कॉलेजों के बिगड़े हुए कहीं भी नहीं सुलझते। फिर मैं कहना चाहता हूं, ये आज मेरे सुबह की नमाज के बाद मेरे दिल में बातें आई, मेरे दिल में बातें आई कि ये बातें करने वाली हैं और ये जरूर होनी चाहिए। और मैं इदारों को कहना चाहता हूं कि अगर कोई किसी मदरसे का पढ़ा हुआ उसने किसी जगह गलती कर ली, किसी मुख्तलिफ सोच में, मनफी सोच में चला गया, किसी के कहने पे चला गया, किसी के गलत सोच को लेकर कहने गया, किसी की लाइन बदलने में चला गया, उससे गलती अगर हो गई तो इसमें मदरसे का क्या कसूर है? इसमें मदरसे का क्या कसूर है कि मदरसे को दायरा लग जाए? मदरसे का क्या कसूर है कि मदरसे में दायरा लगा दिया जाए? नाना नाना, हर मदरसा अच्छी सोच देता है, वो मैं उसको मदरसा नहीं कहूंगा। जो मनफी सोच पढ़ाता है और मनफी सोच सिखाता है उसको मदरसा नहीं कहूंगा, वो एक तकरीबकारों का अड्डा कहूंगा। और वो जगह मदारिस की अजमत को खराब करने के लिए उनको बनाया गया कि मदारिस की सोच बदली जाए, मदारिस की अजमत को खराब किया जाए। मैं यही बातें कहना चाहता था। इत्तेहाद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जोर से जोर से जोर से। अल्लामा अब्दुल सत्तार तौसीफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे,
मियाँ वाली वाले बटेरे लड़ाते हैं ने और पंजाबी जड़े ने मौलवी लड़ा दे, तो मौलवी न लड़े। मौलवियों को सोच हो, ना लड़ो, एक दूसरे का एहतराम करो, अपने अपने दायरे में रह के करो, आगे ना फैलाओ। यूं अगर चढ़ने का बैठने का तरीका है यूं बैठूं, अगर मैं छलांग लगा के बैठूंगा तो मैं गिरूंगा ना, चोट लगेगी ना, फिर कहेगा मुझे दर्द हो रही है, फिर पट्टियां कौन बांधेगा? भाई छलांगे ना लगाओ ना, कंट्रोल में रहो ना, दायरे में रहो ना। मैं आपको फिर मुबारकबाद पेश करता हूं, आपको फिर मुबारकबाद पेश करता हूं, फिर एक सोच देता हूं, एक आखिरी बात कहता हूं। मैंने इदारों से भी बात कह दी, उलमा से हाथ जोड़कर बंद कहिए, ये मेरे बड़े हैं, इनसे हाथ जोड़े हैं, मिन्नत की है, इख्तलाफ में न जाओ। वो पंजाबी कहते ने जेदा खाओ ओदा ही बोलो ना, ते मदरसे च रोटियां खाओ 10 साल। मिफ्ताहुल उलूम की रोटियां गरम गरम, बकरे गरम गरम, वो खाओ, फिर मिफ्ताहुल उलूम को कुछ कहो। ये हलाल हलाल नमकी नहीं है, ये हराम नमकी है। फिर कोई मदरसे के तालिब इल्म होते हैं ना, वो बैठ जाकर जब गलत ट्रेन पे चढ़ते हैं ना, फिर वो कहते हैं मदरसा ऐसा था, मदरसा ऐसा था, उस्ताद ऐसा था, उस्ताद ऐसा था, मोतमिम ऐसा था। भाई सीनियर जूनियर में फर्क होता है, उस्ताद और शागिर्द में फर्क होता है, बाप और बेटे में फर्क होता है। बाप ने समझाना हो तो डांटना पड़ता है, मार भी पड़ती है। अगर उस्ताद ने समझाना हो शागिर्द को तो डांटता भी है, मुदर्रिस को समझाना हो तो मोतमिम डांटता भी है। फिर मोतमिम के खिलाफ हाथ खड़ा कर दो, वो मोतमिम ही रहेगा, वो नाज़िम नहीं बनेगा, वो मोतमिम ही रहेगा। चनोटी रहमतुल्लाह अलैह के पास कुशाब के लोग आए, कहा हजरत एक अबू बकर नथोका कादियानी डीपीओ आ गया है, उसका तबादला कराना है। हजरत ने फरमाया अगले थाने में जाएगा डीपीओ ही लगेगा, डीपीओ ही लगेगा, तो इसका भी ख्याल किया करो। आपकी पहचान कराई इदारे ने, जिसमें भी पढ़ा पहचान उसने कराई, इज्जत उसने दिलवाई, मकाम उसने दिया। आज उसके खिलाफ बातें, कोई भी इदारा हो, कराची का इदारा हो, पाकिस्तान के किसी मुल्क का इदारा हो, मैं जर्नल बात कर रहा हूं, जर्नल बात, जर्नल बात कर रहा हूं, जर्नल के अंदाज में कर रहा हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जर्नल साहब ने कौमी कन्वेंशन में बात कही, मौलाना अब्दुल रहमान साहब बात कही, मैंने खुद सुनी, बात कही जर्नल साहब ने कि मदारिस कुछ हैं। फिर कहा जब मैं डीजी था 2017 में तो मदरसों की तादाद 38,000 थी, अब मदरसों की तादाद 1,38,000 है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो वो है जो तेरी लिस्ट में है, वो जो इतने हैं और जो जिसका पता ही नहीं तुम्हें। मदारिस ही मदारिस हैं, जिस गली में जाओगे मदरसा, जिस शहर में जाओगे मदरसा, जिस कौम में जाओगे मदरसा, जिस कौम में जाओगे मदरसा, जिस इलाके में जाओगे मदरसा, पाकिस्तान मदारिस का मरकज है। बहुत ही उम्दा गुफ्तगू फरमा रहे थे।